मैं ना यार अपने स्कूल टाइम से ही हमेशा शाही बंदा रहा हूँ। ज़्यादा मैंने कभी किसी से बात नहीं की। और गर्ल्स से तो ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में कैसा था कि हम अब एक जगह से, मतलब मैं अभी यहाँ पे रह रहा हूँ पुणे में, जिस नगर में, तो वहाँ से ही मेरे दोस्त थे, हमारा ग्रुप था। तो हम रोज़ाना उसी व्हीकल में जाते थे, स्कूल बस में। तो उनके साथ ही मैं अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि उनसे ही जो भी बातें थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं। बाकी स्कूल में भी फ्रेंड बने बाद में, तुरंत ही बन जाते दोस्त। लड़के तो दोस्त तुरंत ही बन जाते। तो लड़कियों से ज़्यादा बात करना, कोई 10% ही लोग होते हैं इस क्लासरूम में, लड़के जो बात करते हैं, वरना हरामी लड़के बहुत होते स्कूल में। तो वो चीज़ें थी। तो हमारा स्कूल है जो है, वो इतना ये नहीं था, मतलब क्या बोलेंगे उसको, डेवलप नहीं था। उस एरिया के बच्चे वगैरह तो हरामी टाइप के ही बच्चे थे। तो जो भी अपना फाउल लैंग्वेज वगैरह वो होती थी क्लासरूम में। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में मैं रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा इंट्रोवर्टनेस बहुत बढ़ा बाद में। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। कोई भी बाहर प्लेस पे चला जाओ तो वो जो मार्केटिंग वाले थे होते, अब तुमने देखा ही होगा, मल्टीपल सिटीज़ में गए होगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वहाँ पर मॉल में वो सेलिंग के बंदे होते हैं। क्रेडिट कार्ड सेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वाले होते, डेबिट वाले नहीं। तो वो क्या करते हैं कि बार बार पूछते, सर ले लो ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, आपका नाम बताओ सर, अपना इंटरेस्टेड हो क्या, मतलब इंटरेस्टेड पूछते ही नहीं हो, वो डायरेक्टली आते हैं सामने, वो बोलते हैं कि ले लो सर, ये हमारे कंपनी का ऐसे ऑफ़र है, आपको इतना ऑफ़र में मिलेगा क्रेडिट कार्ड, अच्छा है। तो वो डायरेक्टली आते थे। और मैं था अपना कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तब तक मैं इंट्रोवर्ट ही था। तो वो आते थे तो मैं डायरेक्टली इंग्लिश वगैरह इतना बोल नहीं पाता था। मैं मराठी ही था, मराठी ही सीखा हुआ था तब तक, मराठी हिंदी। और इंग्लिश में ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता था। इंग्लिश मुझे आती थी, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं करता था किसी से। तो उस बंदे को मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया उस टाइम पे। तो मेरे को लगा कि यार इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। किसी इंसान से इंग्लिश में बात नहीं कर पाना, ये बहुत छोटी चीज़ है। मतलब ये तो होनी ही चाहिए, सीखनी ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो मैंने सोचा वो, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कलीग से ही बातें करना चालू कर दूँ, अपने फ्रेंड से कॉलेज के। तो मैंने चालू कर दिया धीरे धीरे। मोबाइल में एप्लीकेशन होता है एक, तो उस पर मैंने इंग्लिश सीखनी चालू कर दी। तो फिर वैसे धीरे धीरे सीखना चालू किया, इंग्लिश की बुक्स वगैरह, जो भी इंग्लिश का आर्टिकल था वो हमेशा पढ़ता चला गया। और पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको कम्युनिकेट करते रहना होगा, फिर होगा। मैं अपने आप से ही बोलता था, भले दुनिया मुझे पागल भी बोले। अपने रूममेट भी रूममेट भी साले कभी कभी बोलते कि, हंसते अगर उनसे बोलोगे ना तुम कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, हंसेंगे पहले। सीरियसली बात नहीं करेंगे इंग्लिश में, हंसेंगे पहले। तो वो चीज़ें फिर वो हुआ। फिर मैं सीखता चला गया धीरे धीरे, इंग्लिश में सीखता चला गया। फिर बाद में मेरा इंट्रोवर्टनेस वहीं से कम हो गया। जैसे मैं लैंग्वेजेस सीखता चला गया, वैसे इंट्रोवर्टनेस कम होता चला गया। अभी मेरा जो है, मेरी बॉडी थोड़ी ये बॉडी थोड़ा फैट है बॉडी पे। तो मैं क्या करता था कि अभी कॉलेज से घर पे जब छुट्टियाँ होती थी, तो एक्सरसाइज वगैरह करना। तो कॉलेज टाइम में मैं हॉस्टल पे था, तो वहाँ मैं एक्सरसाइज करता था। फिर घर आने के बाद यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो मेरे साथ कैसा होता था, मोस्टली इंट्रोवर्ट जो बंदे होंगे उनको ये उन्होंने सोचा होगा। तो जब मैं शाम को जाता था, तब मैं ये पीरियड था, पबजी का टाइम था उस टाइम पे, क्रेज़ था उस गेम के लिए। तो वो गेम में एडिक्ट था, मैं खेलता था दिन भर। तब ये भी चलता था, पबजी लाइट, वो गेम खेलता था मैं। तो एक बार स्कूल कॉलेज के भी दोस्त थे, वो भी खेलते थे, तो उसकी आदत लग गई थी। तो वो खेलता था रात भर,
रात के 1 बजे 1:30 बजे तक, फिर बाद में सुबह में। तो मैं दोपहर को जाता था एक्सरसाइज के लिए। तो दोपहर को जाते वक्त क्या होता था कि, सॉरी, जाते टाइम मुझे ये होता था, सोचता था मैं बहुत कि फालतू ही चीज़ें सोचता था कि ये कपड़े पहने, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मतलब सामने वाला देख के क्या सोचेगा। मुझे खुद के बॉडी का शेम होता था कि इतना फैट है, पेट इतना बड़ा है। तो खुद के ही शेम आता था खुद की बॉडी पे। तो इस वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता था मेरा। जब मैं तैयार होकर बैठा हुआ होऊंगा तो उसमें 15-20 मिनट चले जाते थे, जाऊँ क्या नहीं, जाऊँ क्या नहीं, यही सोचने में। तो ये चीज़ें थी यार उस टाइम पे। तो वो बहुत फालतू चीज़ थी साला, इतना फालतू टाइम वेस्ट हुआ उस चीज़ में, ऐसा अभी लग रहा है मुझे। तो ये चीज़ें फेस करता है कि इंट्रोवर्ट बंदा। तो ये चीज़ छोड़ो यार, इससे कुछ बेनिफिट नहीं है। एक्सट्रोवर्ट बनने पे फोकस करो। मैंने ऐसे ही किया, अपना इंट्रोवर्टनेस ऐसे ही ख़त्म किया। फोकस किया कि न्यू चीज़ें सीखता चलूँ। जैसे जैसे नई चीज़ें सीखता गया, ये सब चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई। डर लगना, ज़्यादा सोचना दूसरे के बारे में। साला कोई सोचता नहीं है, तुम कुछ भी पहन के जाओ। किसी के पास टाइम है क्या इतना सोचने के लिए तुम्हारे बारे में? हाँ, एक बार अजीब दिखोगे तो बस देखेगा वो, सामने वाला देखेगा, बस हो गया। उस टाइम तक वो 5-10 सेकंड ही उतना सोचेगा, बाद में भूल जाएगा। इंडिया जैसी कंट्री है और उसमें भी तुम इतना सोच रहे हो। 150+ बिलियन लोग हैं इस कंट्री में, 150 करोड़ से ज़्यादा। और उन लोगों में तुम एक खुद को सोच रहे हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या हूँ। खुद पे ही बुरा लगता है कि मैं ये सोचता था ऐसा चीज़ें। डज इवन इट मैटर? डेफिनेटली नॉट, बट आई एम कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट। बहुत फालतू चीज़ थी ये। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं आज के टाइम में, इतने इंट्रोवर्ट हो गए, बात भी करना उनको बहुत ही होता है। छोड़ो ये चीज़ें, इसमें कुछ नहीं है। बाहरी काम करो जिसमें तुम्हारा एक एक्सट्रोवर्ट बंदा जाग जाए।